पढ़े हैं कक्षा 6 के पाठ्यक्रम में सम्मिलित षष्ठ पाठ यानी कि 6 पाठ को, जिसका नाम है धरित्री रक्षक। ठीक है, धरित्री मतलब धरती की, रक्षक यानी रक्षा करनी चाहिए, धरती की रक्षा करनी चाहिए या धरती की रक्षा करो। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इस पाठ के व्याख्या को करने से पहले हम सबसे पहले इसके कठिन शब्द के अर्थ को समझते हैं, ताकि जब हम आप लोगों को इसका व्याख्या, इसका अर्थ बताएं तो आप लोग को अच्छे से समझ में आए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चे देखिए, प्रदत्तानि का अर्थ होता है प्रदान करती है, तत्सर्वम यानी ये सभी, मातृस्वरूपा माता के समान, स्वगर्भे यानी स्व मतलब अपने, गर्भे यानी गर्भ में यानी कि अंदर, अपने अंदर, क्रियमाण करते हुए, विनष्टानि समाप्त हो जाना, छित्वा काटकर, अविचारितेन यानी बिना विचार किए हुए, पृथिव्या यानी पृथ्वी के। तो बच्चों अब हम पाठ की व्याख्या को समझते हैं। तो बच्चों देखिए, पहला लाइन स्टार्ट होता है इयम धरित्री। बच्चों इयम का अर्थ होता है यह, धरित्री यानी कि धरती। ठीक है, यह धरती है। अस्माकम मातृस्वरूपा, अस्माकम यानी हमारी, मातृस्वरूपा यानी माता के स्वरूप, माता के समान यानी कि हमारी माता के समान। धरातले नद्य पर्वता वनानि अपि सन्ति। धरातले यानी कि धरातल पर, नद्य नदियाँ, पर्वत पहाड़, वनानि यानी वन, अपि यानी कि भी, सन्ति हैं यानी कि धरातल पर, पृथ्वी पर नदियाँ, पहाड़, वन भी हैं। तो बच्चों अगली लाइन है सूर्य चंद्र पवन जलम प्रकृति प्रदत्तानि सन्ति। सूर्य सूर्य, चंद्र चंद्र, पवन पवन यानी हवा, जलम जल। प्रकृति प्रदत्तानि का अर्थ होता है बच्चों प्रकृति द्वारा प्रदान किया गया। ठीक है, प्रकृति प्रदत्त, सन्ति यानी कि है, यानी कि सूर्य, चंद्रमा, वायु, जल प्रकृति द्वारा प्रदान है। ठीक है बच्चों, एक बार फिर से सुन लीजिए। सूर्य, चंद्रमा, पवन यानी कि हवा, जल प्रकृति द्वारा प्रदान है। इमानी अस्मान पोषयन्ति। ठीक है बच्चों, इमानी का अर्थ होता है ये, अस्मान यानी हमको, पोषयति यानी पोषती हैं। ठीक है, या पालन पोषण करती है, तो ये हमको पोषित करते हैं यानी कि हमारा पालन पोषण करते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले पंक्तियों की तरफ। आशा करती हूँ कि समझ में आया होगा। तो बच्चों अगली लाइन है मनुष्य स्वार्थवशात प्राकृतिक संसाधनानां दुरुपयोगम करोति। मनुष्य स्वार्थवशात यानी स्वार्थ के चलते या स्वार्थवश, प्राकृतिक संसाधनानाम यानी प्राकृतिक संसाधनों का, दुरुपयोग करोति करता है। मनुष्य स्वार्थवश होकर प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग करता है। क्रमेण एतानि संसाधनानि विनष्टानि दूषितानि च भविष्यन्ति। ठीक है, क्रमेण यानी कि क्रमशः, एतानि ये, संसाधनानि यानी संसाधन, विनष्टानि यानी कि विनाश या समाप्त, दूषितानि यानी दूषित, च और भविष्यन्ति होंगे। ठीक है, तो इसका अर्थ हो जाएगा कि क्रमशः ये संसाधन समाप्त और दूषित हो जाते हैं, यानी भविष्य में ये जो भी हमको प्रकृति द्वारा प्राप्त संसाधन है, यह संसाधन विनाश की तरफ जाता है, चला जा रहा है और दूषित होता जा रहा है। ठीक है, यानी कि इस तरह से आप कह सकते हैं कि क्रमशः ये संसाधन समाप्त और भविष्य में दूषित हो जाएंगे। अधुना विश्वस्य वर्धमाना जनसंख्या शोचनीया। अधुना मतलब वर्तमान में, इस समय। ठीक है, या फिर अब कह सकते हैं हम लोग। विश्वस्य यानी विश्व की, संसार की, वर्धमाना यानी कि
संपूर्ण या फिर बढ़ती हुई जनसंख्या यानी कि जनसंख्या, सोचनीय यानी सोचना, विचार करना या विचारशील। ठीक है, तो बच्चों इसका अर्थ हो जाएगा कि इस समय या वर्तमान में या अब संसार की बढ़ती हुई जनसंख्या को इस पर विचारशील होना चाहिए, इस पर विचार करना चाहिए। ठीक है, जनानां निवासाय वनानि छित्त्वा भवनानि निर्मीयन्ते। जनानां यानी कि लोगों के, निवासाय निवास के लिए, रहने के लिए, वनानि वनों को, छित्त्वा यानी कि काट कर, भवनानि यानी मकान, भवन, निर्मीयन्ते यानी बनाए जाते हैं। तो बच्चों इसका अर्थ हो जाएगा कि लोगों के रहने के लिए या लोगों के निवास के लिए वनों को काटकर मकान बनाए जाते हैं। वृक्षा प्राणवायु ददति। वृक्षा यानी पेड़, प्राणवायु यानी कि प्राणवायु, ददति यानी देते हैं। वृक्ष प्राणवायु देते हैं। प्राणवायु का अर्थ आप समझ जाइए कि ऑक्सीजन। ठीक है, और ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, तो वृक्ष प्राणवायु देते हैं। वृक्षाणां विनाशेन पर्यावरणं प्रदूषितं भवति। वृक्षाणां यानी कि पेड़, विनाशेन विनाश से, पर्यावरणं पर्यावरण, प्रदूषितं प्रदूषित, भवति यानी होता है। यानी कि पेड़ों के विनाश से पर्यावरण प्रदूषित होता है। प्रकृति सौंदर्यम विलुप्तम भवति। जो प्रकृति का अर्थ होता है प्रकृति, सौंदर्यम यानी कि सौंदर्य, विलुप्तम विलुप्त, भवति होता है। ठीक है, यानी प्रकृति का सौंदर्य विलुप्त होता है, यानी जो प्रकृति का सौंदर्य है इससे विलुप्त होता जा रहा है। ठीक है, इसीलिए वृक्षों को हमें नहीं काटना चाहिए। अगला लाइन देखिए, पर्यावरणस्य विकारेण विपत्तयः आयान्ति। ठीक है, पर्यावरणस्य का अर्थ होता है पर्यावरण के, विकारेण यानी कि विकृत हो जाने से, विपत्तय विपत्तियाँ, आयान्ति आती हैं, यानी इसका अर्थ हो जाएगा कि पर्यावरण के विकृत हो जाने से यानी नष्ट हो जाने से, बिखर जाने से विपत्तियाँ आती हैं। अगला लाइन है, अतः विपत्तीनां निवारणाय अस्माभिः वसुधाया रक्षणं कर्तव्यम। ठीक है बच्चों, अतः यानी कि अतः, विपत्तीनां यानी विपत्तियों को, निवारणाय निवारण के लिए या दूर करने के लिए, अस्माभिः यानी कि हमें या हम सबको। ठीक है, वसुधाया यानी कि पृथ्वी की, रक्षणम रक्षा, कर्तव्यम जाना चाहिए। ठीक है, कर्तव्यम यानी कि कर्तव्य यानी करना चाहिए। तो देखिए इसका अर्थ हो जाएगा बच्चों, अतः विपत्तियों को दूर करने के लिए हम सबको भी या हम सबके द्वारा पृथ्वी की रक्षा की जानी चाहिए। यदा वसुधा रक्षिता तदा मानव जीवन अपि सुरक्षितं भवति। यदा यानी कि जब, वसुधा यानी पृथ्वी, रक्षिता सुरक्षित रहेगी, तदा तब, मानव जीवन अपि यानी मानव जीवन भी, सुरक्षितम सुरक्षित, भवति होता है। तो इसका अर्थ हो जाएगा कि जब पृथ्वी सुरक्षित होती है तब मानव जीवन भी सुरक्षित हो जाता है। ठीक है, अगली लाइन है, सत्यमेवोक्तम यानी कि सत्य ही कहा गया है। माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, यानी कि माता यानी कि माता, ठीक है, भूमि यानी भूमि, पुत्रो अहम यानी कि हम, अहम का अर्थ होता है मैं। ठीक है, और पुत्रो यानी पुत्र, पृथिव्या यानी कि पृथ्वी की। ठीक है, यानी भूमि माता है। ठीक है, भूमि मेरी माता है, मैं पृथ्वी का पुत्र हूँ। ठीक है, भूमि माता है और मैं पृथ्वी का पुत्र हूँ।
तो बच्चों आशा करती हूँ कि आज का ये व्याख्या, ये अर्थ आप लोग को समझ में आया होगा। तो चलिए इसके प्रश्न उत्तरों को हम लोग देखते हैं, समझते हैं इसके प्रश्न उत्तर को। तो देखिए पहला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, एक पदेन उत्तरत, यानी कि एक पद में उत्तर देना है। तो देखिए प्रश्न है कि का अस्माकं मातृस्वरूपा, हमारी माता के समान कौन है? तो धरित्री आंसर हो जाएगा। धरातले कानि सन्ति नद्यः, उत्तर होगा। कस्या सौंदर्यं विलुप्तं भवति, तो इसका उत्तर होगा प्रकृतेः। शुद्ध प्राण वायु के ददति, उत्तर हो जाएगा वृक्षा। विपत्ति नाम निवारणाय कस्या रक्षणम आवश्यकम, तो उत्तर होगा इसका वसुधाया। तो बच्चों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, पूर्ण वाक्येन उत्तरत। तो देखिए जैसे कि प्रश्न दिया हुआ है पृथिव्या अपरम नाम किम, पृथ्वी का दूसरा नाम क्या है? तो बच्चों उत्तर हो जाएगा पृथिव्या अपरम नाम धरित्री। ठीक है। क नंबर का प्रश्न है प्राकृतिक संसाधना नाम दुरुपयोगम कह करोति, तो उत्तर होगा मनुष्य। ठीक है, इस तरह से आप उत्तर लिखेंगे, प्राकृतिक संसाधना नाम दुरुपयोगम मनुष्य करोति। ख है पर्यावरणस्य महती हानि कथम भवति, तो बच्चों इसका उत्तर हो जाएगा पर्यावरणस्य महती हानि वृक्षाणां विनाशेन भवति। ग प्रश्न है का सर्वथा वंदनीया सेवनीया च, तो उत्तर होगा कि धरित्री सर्वथा वंदनीया सेवनीया च। ठीक है। अगला प्रश्न है मंजूषाता उचित विशेषण शब्दान चित्वा वाक्यानि पूरयत, यानी कोष्ठक की सहायता से उचित विशेषण शब्दों को चुन करके वाक्यों को पूरा कीजिए। तो बच्चों देखिए जैसे कि यहाँ पर एक दिया हुआ है इयम अस्माकं मातृस्वरूपा, इसी की तरफ इन प्रश्नों को भी आपको, इन रिक्त स्थानों को भी भरना है। तो देखिए क है अधुना विश्वस्य वर्धमाना, तो बच्चों इसमें पहले में भराएगा आपका जनसंख्या शोचनीय। ठीक है। ख है अस्माभिः वसुधाया रक्षणं कर्तव्यम। ठीक है बच्चों। अब चलिए अगला नंबर देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। तो देखिए है ग वृक्षाणां विनाशेन पर्यावरणम, तो बच्चों इसमें भराएगा आपका प्रदूषितम। ठीक है। तो वृक्षाणां विनाशेन पर्यावरणम प्रदूषितम भवति। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या 5 कह रहा है चित्रानुसारम संस्कृत वाक्यानि रचयत, यानी चित्रों को देख करके चित्र के अनुसार संस्कृत वाक्यों का रचना करना है। ठीक है। तो देखिए इसमें हम वाक्य बनाएंगे इस तरह से उद्याने एका आम्रवृक्षा अस्ति, ये एक वाक्य हो गया। दूसरा वृक्षातु यत् पत्रम पतति, ठीक है, दूसरा वाक्य हो गया वृक्षातु पत्रम पतति। अगला है वृक्षात फलम पतति उद्यानम सुंदरम अस्ति। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और देखिए बच्चों प्रश्न संख्या 6 है चित्रानुसार मेलनम कुरु, चित्र के अनुसार मिलान करना है। ठीक है। यानी आप देखिए यहाँ पे मास्क है, तो मास्क को बच्चों हम मुखाच्छादनम में मिलाएंगे। मुखाच्छादनम का अर्थ होता है बच्चों मास्क। ठीक है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे पेड़ है, तो वृक्ष या पेड़ को हम कहते हैं संस्कृत में वृक्ष। ठीक है बच्चों। कार को संस्कृत में बोलेंगे कार्यानम, तो मिला देंगे। यहाँ पे घर है, तो घर को हम संस्कृत में गृहम कहते हैं। ठीक है बच्चों। तो बच्चों आशा करते हैं कि आज का टॉपिक आप लोग को समझ में आया होगा, और अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।